एक बार पिछली बार एक जुल्म हुआ था मेरे साथ, तो SC/ST एक्ट की कंपनसेशन का पैसा है, उसमें से 25,000 रुपये मैंने निकाल लिया, मुझे जरूरत थी। और फिर उसके बाद दोबारा से चली थी तो उसकी कंपनसेशन का पैसा आया, वकालत करने की वो पैसा है, वरना वो आदमी चेक को से लगा के मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मैं इस मुल्क में मुझे गोली से मारने का प्रयास किया जाता है, वरना बाकी नेता तो CBI का ED का छापा पड़ता है, भाजपा का पट्टा पहन लेता है। तो मैं तो बस आपसे अपील करने के लिए आया, अगर आप ये सोच के लड़ाओगे कि चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है तो जीतेगा नहीं। अगर आप ये सोच के लड़ाओगे कि हमारा बेटा, हमारा भाई और हम खुद लड़ रहे हैं, तब जाके जीतेगा चंद्रशेखर आजाद। इससे घबरा। अच्छा, पिछली बार जिसको लोकसभा में वोट दी थी कौन जीता था बताओ? जिसको दी थी वो जीता, मुखालफत वाला। मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो मुझे, बस आप ही दो। पिछली बार जिसको वोट दिया था वो जीता, कोई और जीता? ईमानदार से बताओ, वही जीता नहीं जीता? ये डर मत पालो हम अपने दिलों में। ये कौन से विधानसभा है? तो जिसको वोट दिया वो जीता, आपके मुखालफत का जीता? बताओ। ये नेता काम नहीं करते, उसके खिलाफ भी लड़ रहे हैं 3 महीने से, उसका भी इलाज कर देंगे कि उनका भी। लेकिन आपके नेताओं को तो देखो, देखा आपने कभी? यही बता रहा हूं, ये डरे सहमे मत बनो। 5 साल पहले जिसको MP बना के भेजा, इम्तियाज किसी गांव में कोई पैर भी रखा होगा? बताओ ईमानदार से, आया था कि 5 साल में एक बार भी देखा क्या आपने? तो अगर ऐसा चाहिए तो थारी मांगे, और अगर चंद्रशेखर आजाद जैसा चाहिए तो फिर ये सोचियो कि चंद्रशेखर आजाद नहीं लड़ रहा, हम लोग लड़ रहे, फिर वोट देने जाइए जोड़ लगा के। और जो 2 साथी रिश्तेदार दूर रह रहे उनको बुलाइयो, और अपने गांव में पहले से तैयारी रखियो कि आपका एक भी वोट इधर उधर बटे ना, क्योंकि दलित समाज ने तो पूरी तैयारी कर लिया। आप आसपास का गांव पता करवा लेना अपना, जिस गांव में आप जानते हो पता करवा के देख लेना, वहां से 80-80, 85, 90% वोट मिलेगा। बाकी आपके ऊपर छोड़ दी उन्होंने इस बार कि आप क्या करोगे। पता करवा के देख लो, पता, ठीक है, आपके आसपास, ठीक है? चंद्रशेखर आजाद को दिल से लड़ाएंगे पक्का। ये हमारा चुनाव निशान है चेतली भाई, ये मेरी है या आपकी? बस मुझे बता दो किसकी है, बताओ पक्का, दिल से मान लो। कोई और बात रहेगी ये भी बता दो। लोग है, फिर मैं कह रहा, याद रखिए, इस दिन समय याद रहेगा ना। तो मैं समय छोड़ कर जा रहा, ना समय काम देने कहीं लग रहा हूँ, ठीक है? वो कहते हैं ना कि ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। मेरी बात को याद रखना, लड़ाई हमारी है, हमें तो लड़नी चाहिए, कोई लड़ने के लिए आएगा। और ऊपर वाला भी अगर किसी को कुदरती भेजती है तो वो खुद नहीं आती, किसी बंदे को भेजती है, ताकत देगी कि भाई चल तू जाके हिम्मत दिखा, तेरे साथ हम वो कर रहे हैं। अगर आपको देखना कम हो जाए तो अलग बात है। इसको तो बेचारे को बंगाल से यहाँ तक दिख गया, इसको महाराष्ट्र से यहाँ दिख गया, आप भी देखना शुरू कर दो, तभी जाके बचेगी सारी वो। और EVM के खिलाफ आंदोलन चला 3 महीने से। पूरी उम्मीद है कि चुनाव जो होगा वो बैलेट पेपर से होगा, बैलेट पेपर से नहीं हुआ तो हमने उनको दूसरा ऑप्शन दे दिया कि जो पर्ची निकलती है, मशीन में दिखती है किस पे गई, वो पर्ची बाहर निकाल दो, शीशा हटा दो बस उसका, वो पर्ची हमारे हाथ में आ जाए, उस पर्ची को हम डब्बे में जमा कर दें और आप पर्ची गिन लेना, हमें मशीन से गिनती करवानी है, 5 साल इंतजार करें, वोट देंगे, ठीक है? तो सारे काम आसान हो जाएंगे। अगर आप फोन है नहीं, एक बार जरा जेब में देखो, फोन है चला गया कहीं, देख लो, देख लो एक बार, देख लो, है फोन, इसमें नंबर है बहुत सारे, है या नहीं है? भाई इनका प्रयोग करो। जिन के कह रहे चंद्रशेखर हमारा नाम लड़ा रहे, तो आसपास के गांव में दोस्ती रिश्तेदारी बहुत सारी होगी आपके पूरे क्षेत्र में। फोन करो, लोगों को बताओ। जहां तक मैं नहीं पहुंचूंगा, 18-53 बूथ है, मैं कहां पहुंच जाऊंगा किला, ठीक है? आपका फोन पहुंचेगा रिश्तेदारियों में, बहनों के यहाँ, चाचियों के यहाँ, खाला के यहाँ, सबके यहाँ आपका फोन पहुंचेगा कि भाई वो हमारा है, हमारा भाई है, उसकी मदद करनी है, तब जाके बात बढ़ेगी। और आखिरी बात ये रहेगी, इधर देखो जरा जल्दी से, क्या लिखा? एक वोट, हाँ, तो ये मैं खोल रहा इसका ढक्कन, ठीक है? हाँ, तो कुछ नहीं, कुछ खा लीजिए। तो अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे आप अपनी मेहनत की कमाई से 1 रुपए की मदद करो, लेकिन मदद जरूर करो, क्योंकि जिनसे मुकाबला बहुत पैसे वाले हैं। मैं तो 24 घंटे 7 दिन यही काम करता हूँ, ना तो मेरा कोई कारोबार, ना मेरी कोई दुकान, ना मेरी कोई नौकरी, मैं तो 24 घंटे 7 दिन यही करता हूँ, ना मैं कोई ठेकेदार हूँ। मैं तो इसी काम को, क्योंकि मैं तो तय कर लिया कि जब तक जुल्म जाति खत्म नहीं होगी तब तक चैन से नहीं बैठने का। तो आपसे अपील है
कि आप अपनी मेहनत कमाई से चाहे 1 रुपए की मदद करो, लेकिन मदद जरूर करो जिससे कि मेरा हौसला बढ़े। ठीक है, अब रहा में बैठ, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम कराया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बस याद रख लियो, अगर खून की जरूरत पड़ेगी तो खून दूंगा, मेरी इस बात को आप याद रखियो, आजमा के देख। फिर अभी तक तो मैं लड़ ही रहा हूं, लेकिन अगर कहीं खून की जरूरत पड़ेगी तो खून दूंगा, पीठ नहीं भी करने का। अगर गोली खानी पड़ी तो सीने में रहेगी गोली। अंदाजा मेरे दम का लगा सकता है, कौन मुझे सही राह दिखा सकता है। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, आप एक उगते सूरज की तरह हमारे जीवन में आए हो। आप नहीं समझोगे तो हमारे दर्द को कौन समझेगा, क्योंकि एक जख्म खाया हुआ इंसान ही दूसरों के जख्मों पर मरहम लगा सकता है। तो मैं बड़े भाई धर्मेंद्र कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ कि आए और अपने विचार रखें। धन्यवाद संचालक महोदय हरिश्चंद्र भगत जी। मंच पर बैठे मेरे आदर्श नेता, मेरे रहबर, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आजाद साहब, उन्हीं के साथ ये करो या मरो का दौर, करो या मरो। एक होता है डर के मरना, एक होता है लड़के मरना। मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारी बूथ सेक्टर के अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं पदम भाई, कब्रिस्तान में उनकी कब्रें भी देखी, जो सिर्फ इस वजह से नहीं लड़े कहीं वो मर ना जाए। मौत एक अटल सत्य है, जो पैदा हुआ है उसको जाना है। सवाल ये है कि आप इज्जत मान सम्मान की जिंदगी जीते हो या जुम जाति सहते सहते मर जाते। इस देश में, इतने सुंदर मुल्क में आज क्या हालात हो गए, इसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए, और ये क्यों हुए इस पर भी गौर करना चाहिए। और हमारे माफी कौन है और हमारी मुखालफत में कौन है, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। सब चीजें हमारे सामने पर्दे की तरफ साफ। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, सारे दल अच्छे हैं। मुझे इम्तियाज भाई मुस्लिम समाज की सोच पे, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। पार्टियों को सेकुलर मानता है कि पार्टियां सेकुलर होती है, और वो जिन पार्टियों को सेकुलर मानता है उनसे अगर कोई प्रत्याशी आ जाता है तो उसको कूद में जाके वोट देता है, उसकी हिफाजत भी करता है, उसको पैसा भी देता है, सब कुछ करता है। 20 साल जो आदमी भारतीय जनता पार्टी में संघ में रहकर आरएस का झंडा उठा के खूब लाठी बजाए, मुसलमानों में खूब जुल्म करे, वही आदमी अपने सियासी फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी छोड़ के सेकुलर पार्टी में अगले दिन आ जाए, वो भी टिकट लेके आ जाए, तो ये उसको वोट देने लग जाएंगे। ये सियासी सोच है मुसलमान। इसका बड़ा उदाहरण मैं बताता हूं। मैं घटना का जिक्र नहीं क्यों, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, मैं उस तरह से चीजों को नहीं कह सकता, लोग समझेंगे चंद्रशेखर क्या याद दिला रहे हैं। यहाँ प्रताप सिंह सैनी, जब ये अमरोहा होती थी, ये सीट धामपुर वाली, यहां से प्रताप सिंह सैनी हमारी सेकुलर पार्टी से चुनाव लड़ने आए थे, और आप लोगों ने जिता के एमपी बना के भेजा था। प्रताप सिंह सैनी का क्या इतिहास है आप पता करवा देंगे, और पता भी होगा बहुत सारे लोग उसके बयान क्या थे। तो मैं आपको यही समझा रहा हूं, पार्टियां सेकुलर नहीं होती, व्यक्ति सेकुलर होता है। जिसके दिल में, यहाँ जहन में इंसानियत नहीं है, वो कपड़े कैसे ही पहन ले वो कभी अच्छा नहीं हो सकता। जिसके दिल में प्यार है वही कहता है अपना मारे छांव वगैरह, बगाना मारे धूप में। अगर किसी के दिल में आपके प्रति प्यार है, शायद वो आपकी कोई मदद में काम आ जाए। जो आदमी आपको दिल से नफरत करता है वो मौका मिलने में अपना काम करेगा। अगर आप सांप को दूध पिलाओगे तो सांप आपको फुसकारेगा नहीं, काटेगा। इसलिए मैं आपको, आपने पहले भी इस तारीख को याद दिला रहे हैं, एक बार पहले भी आपने बाबा साहब अम्बेडकर की मदद करके इस देश में उनको लड़ने का, आगे बढ़ने का, संविधान लिखने का हौसला दिया था। तब जाके इस देश में संविधान आया और इतना अच्छा मुल्क बना कि सबको अपनी धार्मिक आजादी है, सबको आगे बढ़ने का अधिकार है, सब पढ़ सकते हैं। आज हमारा भाई प्रधान जो बना बैठा है, ये संविधान की वजह से बना है। अगर ये संविधान नहीं होता तो कौन बनाता प्रधान? ये संविधान ही तो देता है। अगर मैं आज एक गरीब का बेटा इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ पार्लियामेंट का, जहां दूसरी तरफ धन्ना सेठ 100 करोड़ के लोग, आज पैसे वाले लोग लड़ रहे हैं, ये संविधान की देन। आप यहां बैठे हैं और हमारे अंगूठे में ताकत है, हम चाहें बड़े से बड़े ताकतवर आदमी को जमीन में पटक दे वोट की ताकत के साथ,
और कमजोर को कुर्सी बिठा दे। ये ताकत हमारी वोट में, ये संविधान ने दी। मेरी दो बातों पर गौर करना, काम आएंगे आपके जिंदगी भर। मैं तो आपके बीच में हूं, हर हालात में आपके बीच में हूं। कितनी घटनाएं जिसमें मैंने लड़ा और मैंने कभी साथ नहीं छोड़ा। पहली बात यह है कि आदमी 10 रुपए का सामान खरीदता है, 4 बार सामान को इधर उधर करके देखता है। ये जो आपने ये टोपी, अगर ये फटी हुई होती लेते क्या दुकान से? कटी हुई होती लेते क्या? जली हुई होती लेते क्या? आप 10 रुपए का सामान खरीदते हो, 20 बार देखते हो सामान खराब तो नहीं है, कम तो नहीं है, पुराना तो नहीं है। लेकिन जब आप 5 साल का मुस्तकबिल तय करने के लिए वोट डालने जाते हो तो आंख बंद कर देते हो। इसका खामियाजा 5 साल जुर्म सह भुगतना पड़ता है। आप तराजू रख के तोल लो, कोई प्रत्याशी आ जाए, अगर चंद्रशेखर आजाद से ज्यादा मुफीद या इस संविधान के लिए लड़ने वाला कोई आपको मिल जाए तो मुझे बता देना बस। भाई चंद्रशेखर आजाद भाई बहुत बड़े पैसे वाला नहीं हूँ। पिताजी मुख्यमंत्री रहे, बुआजी मुख्यमंत्री रहे, ये तो एक दोष है कि पैसे वाला नहीं और ये मेरे पीछे बहुत बड़े नाम नहीं। लेकिन आज तक जो पहचान बनाई है वो काम के दम पे बनाई है, संघर्ष करके बनाई है, जुल्म के खिलाफ लड़के बनाई है और जालिम की लाठी रोक के बनाई है, जालिम की लाठी पकड़ के बनाई। और जितनी मुसीबत सह सकता हो आदमी, उससे ज्यादा मुसीबत सह के बैठा हूं। ना सीबीआई रोक सकती, ना ईडी, ना इनकम टैक्स, ना मुकदमा, ना जेल। जितनी उम्र नहीं उससे ज्यादा मुकदमे लेके कंधों पे घूम रहा हूं। और जब इनसे भी नहीं रुका तो गोली चला के, 4 गोली चला के, फिर भी जो है इतना प्यारा आशीर्वाद था महापुरुषों का कि आप भाइयों की दुआ है कि फिर भी बच गया और अब फिर आपके बीच में हूं और अभी जाता भी नहीं कहीं, ये भी आप याद रखना। अगर मैं मर भी गया तो मेरे खून का एक कतरा भी आप लोगों के काम आएगा। मेरी बात को आप याद रखना, आपकी हिफाजत करेगा। मैं तो आपसे मदद मांगने के लिए आया। जमहूरियत में आप ताकतवर हैं, आपके पास वोट की ताकत है। अकेले चंद्रशेखर आजाद को किसी लड़ाई को लड़ना होता तो अब चंद्रशेखर आजाद लड़ लेता, क्योंकि ये तो ताकत बाबा साहब ने आपने अंगूठे में दी है वोट की। आप जिसको वोट दोगे वो कामयाब हो जाएगा। आपने कई एमपी बना दिए, 3 बना दिए आपने इस नगीना लोकसभा में। पलट के आप यहाँ ईमानदार से बताओ, हाथ उठा के आया कोई पलट के? बोला कभी कोई लोकसभा में जाके आपके लिए किसी जुल्म पे किसने आवाज उठाई? तो अगर किसी ने नहीं उठाई और किसने आपकी परवाह नहीं की तो फिर आप उनको भी छोड़ के इस बार चंद्रशेखर आजाद की मदद करा के और एक तहरीक लिख दो कि हम अगर किसी का साथ देते हैं तो दिल से देते हैं। भाई पैसा नहीं दे सकता हूं और झूठ दिखावा नहीं कर सकता हूं, बाकी जैसा भी हूं आपका हूं और 24 घंटे 7 दिन आपको फील्ड में खड़ा मिलूंगा। ऐसा नहीं कि कहीं बैठ के आराम करूंगा, ये सीखा नहीं। अगर सुख सुविधा की राजनीति करनी होती बहुत लोग चले गए, फिर मैं लड़ता क्यों? बहुत रास्ते हैं जाने के। लेकिन असल बात यह है कि हक की लड़ाई लड़नी है और इतनी ताकत से लड़नी है कि हर मसले पे पार्लियामेंट में खड़े होकर आपके हकों की बात, हक हकूक की बात कर सके। जिन लोगों ने तैयार किया वो दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो। आज देखो इस संविधान की वजह से सिस्टम में हमारे लोग थे, पाल का, प्रजापति का, कश्यप का, सैनी का, जाट का, गुजर का, मल्ला का, कुशवाहा का, विश्वकर्मा का, सैन का, चमार, वाल्मीकि, पासे, धोबी, कोरी, खटीक का। और जब मुसलमानों में पिछले वर्ग के जाते इनके बच्चों को भी आरक्षण का लाभ मिलता था, ये भी नौकरी पे जाते थे, ये सिस्टम में बैठते थे, पॉलिसी का हिस्सा होते थे। अब सरकारी नौकरियां बिल्कुल खत्म है, सरकारी डिपार्टमेंट बेच के दे दिए। तो जब सरकारी डिपार्टमेंट नहीं बचेगी, नौकरी नहीं बचेगी तो हमारे में से कौन कुर्सी पे बैठ पाएगा? और जब कुर्सी पे हमारा आदमी नहीं होगा तो फिर सरकार का डंडा हमारी पीठ पे रोज पड़ेगा। अब जो 3 दिन पहले हुआ, बस ये आपको आखिरी चेतावनी है। कल एक वो बयान दे रहे थे भाजपा के नेता कि हमें 400 प्लस सीटें दे दो जो हम संविधान को बदल दें। ठीक है, क्योंकि ना तो कुछ खोने का डर है, ना कुछ खोने को है, ना। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम।